नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल भास्कर 17 अक्टूबर 2025 के संस्करण से सामान्य ज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य तथ्य लेकर आए हैं। तो देखते हैं चलो इस वीडियो में। पहला वाला प्रश्न है, एफिल टावर किस देश की राजधानी में स्थित है। यहाँ पर सिर्फ दो विकल्प दिए हैं, आ इजराइल, आ फ्रांस। तो इस प्रश्न का उत्तर है फ्रांस। एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर स्थित है। अगला प्रश्न है दूसरा वाला, कौन सा नंबर 7 और 9 से पूरी तरह विभाज्य है। यहाँ पर विकल्प है आ 63, आ 27। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 63, क्योंकि 27 7 से विभाजित नहीं है और 63 9 और 7 से पूरी तरह विभाज्य है। तीसरा वाला प्रश्न है, स्पंज और वेलवेट किस खाद्य पदार्थ के साथ उपयोग किया जाता है। यहाँ पर विकल्प है आ पास्ता, आ केक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केक। केक है जो स्पंज और वेलवेट के साथ उपयोग किया जाता है। चौथा वाला प्रश्न है, भारत में हर वर्ष ताज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। यहाँ पर विकल्प है आ आगरा, आ जयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आगरा। आगरा में हर वर्ष ताज महोत्सव होता है। पांचवा वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके नाम पर एक महत्वपूर्ण सरकारी खेल पुरस्कार है। आ द्रोणाचार्य, आ लक्ष्मण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। छठवां वाला प्रश्न है, लैक्टोमीटर से इनमें से किसकी क्वालिटी जांच की जाती है। आ दूध, आ पेट्रोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूध। दिवाली दोस्तों, कल दिवाली हो चुकी है, दीपावली। तो दिवाली सबके लिए अलग अलग, सभी धर्मों में दिवाली का अपना अलग अलग महत्व है। विशेषकर जैन, सिख और बौद्ध धर्म में इसे मनाने का क्या कारण है और महत्व है, आइए नजर डालते हैं। जैन धर्म में निर्वाण दिवस। जैन धर्म में दिवाली का मुख्य अर्थ भगवान महावीर का निर्वाण या मुक्ति है। यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के मोक्ष या निर्वाण का दिन है। भगवान महावीर को कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष प्राप्ति हुई थी। कैसे मनाते हैं। जैन अनुयायी यानी जैन धर्म को मानने वाले लोग इस दिन को अंतिम ज्ञानोदय और शरीर से आध्यात्मिक प्रकाश के निकलने के उत्सव के रूप में मनाते हैं। कहाँ है पावापुरी। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह जैनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह भगवान महावीर की निर्वाण स्थली है। पावापुरी तालाब के बीचों बीच संगमरमर से बना एक प्रसिद्ध जल मंदिर है। इसे अपापुरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पाप रहित शहर। मोक्ष की प्राप्ति के बाद पावापुरी को दीपों से प्रकाशित किया गया था, तभी से यह परंपरा चली आ रही है। सिखों में रिहाई का उत्सव। सिखों के लिए दिवाली का विशेष महत्व है। दरअसल यह 1619 में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद और उनके साथ 52 अन्य राजकुमारों की जेल से रिहाई का उत्सव है। यह है सिख परंपरा। सिख लोग दिवाली के लगभग उसी समय बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं, जो छठे सिख गुरु हरगोविंद सिंह की मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से रिहाई की याद में मनाया जाता है। कहा जाता है कि हरगोविंद सिंह ने 52 अन्य बंदी राजाओं को भी आज़ादी दिलाई, जो उनके साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर वापस आए थे। इस प्रकार सिख धर्म में दिवाली न केवल स्वतंत्रता का उत्सव है, बल्कि करुणा, वीरता और सांप्रदायिकता एकता के मूल्यों की भी याद दिलाती है।
बौद्ध धर्म में अप्प दीपो भव का संदेश। कहा जाता है दिवाली के दिन ही गौतम बुद्ध 18 साल बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु लौटे थे। उनके स्वागत में लोगों ने लाखों दीपक जलाए थे। साथ ही सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की भयावहता देखने के बाद इसी दिन बौद्ध धर्म को अपनाया था। ज्ञान का प्रकाश, यह ज्ञान की प्राप्ति और अंधकार पर प्रकाश की जीत का भी प्रतीक है। क्या है संदेश? इस अवसर पर बुद्ध ने अप्प दीपो भवा अर्थात स्वयं का प्रकाश बनो का उपदेश दिया था, जो आज भी दीपों से घरों और स्तूपों को सजाने की परंपरा का आधार है। बुद्ध वंदना बाग धम्म कथा, लोग भिक्षुओं के साथ बुद्ध वंदना करते हैं और धम्म कथा सुनाते हैं। दीपदान उत्सव भी, सम्राट अशोक ने भी कार्तिक अमावस्या के दिन दीपदानोत्सव मनाने का फैसला किया था, जिससे बौद्ध धर्म की स्थापना में इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। क्रिकेट टर्मिनोलॉजी, 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। मैच के दौरान हम कई ऐसे शब्द सुनते हैं जिनका मतलब हमें पता नहीं होता। आइए जाने उन शब्दावली को। मेडन ओवर, एक ऐसा ओवर जिसमें बैट्समैन कोई भी रन ना बना पाए उसे मेडन ओवर कहते हैं। आउट स्विंग, गिरने के बाद बैट्समैन से दूर जाने वाली गेंद आउट स्विंग कहलाती है। ड्राइव, मैच बैटिंग करते हुए बॉल को मारने को शॉर्ट स्ट्रोक या ड्राइव कहा जाता है। बाई, कभी कभी गेंद बल्लेबाज के बैट या उसकी बॉडी को टच किए बिना निकल जाती है। यदि उस पर रन बन जाए तो उसे बाई रन माना जाता है। नो बॉल, बॉलर द्वारा निर्धारित लाइन से आगे बॉलिंग करना नो बॉल कहलाता है। हैट्रिक, लगातार 3 गेंदों पर विकेट लेना हैट्रिक होता है। स्लिप, विकेट कीपर के बराबर में लगा खिलाड़ी स्लिप कहलाता है। ओवर, एक ओवर में 6 बॉल होती है। एक ओवर पूरा होने पर नया ओवर शुरू होता है। स्टंप, लकड़ी के 3 सीधे खंभे जिन्हें पिच के एक छोर पर जमीन में गाड़ा जाता है। बॉलर का लक्ष्य होता है कि बॉल को स्टंप पर मारकर बैट्समैन को आउट किया जाए। LBW, अगर बल्लेबाज का पैर गेंद को रोक ले और गेंद सीधे विकेट को मार रही हो तो बैट्समैन आउट हो जाता है। स्लिप पॉइंट, स्लिप पॉइंट बैट्समैन के बिल्कुल पास होता है। कैच, गेंद को हवा में पकड़ना, अगर फील्डर ने गेंद को हवा में पकड़ लिया तो बैट्समैन कैच आउट हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, अंधकार युग और स्वर्ण युग। कण्व वंश के सम्राटों के बाद पाटलिपुत्र का इतिहास 200 से 250 वर्षों तक स्पष्ट नहीं है। इतिहास में इसे अंधकार युग कहा जाता है। इस बीच में राजनीतिक स्थिरता और केंद्रीय सत्ता का अभाव रहा। उसके बाद गुप्त राजाओं ने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाकर इसे राजनीतिक सांस्कृतिक गौरव दिलाया। चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त तथा उसके पुत्र घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के तीसरे शासक के रूप में सत्ता संभाली। अपनी महानता साबित करने के लिए उसने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम दूरदर्शी था। उस समय लिच्छवी राज राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था। लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने लिच्छवी कन्या कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह से गुप्त वंश को नई ताकत मिली। इस अवसर पर चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए। सिक्कों के मुख्य भाग पर चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी का आकृति के नाम
नामों सहित अंकित है। रानी राजा को अंगूठी, सिंदूरदानी या कंगन जैसी कोई वस्तु भेंट दे रही है, ऐसा उस पर सिक्कों पर छपा हुआ है। भारतीय इतिहास में गुप्त वंश स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है। सिक्कों के पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी देवी की आकृति का ब्राह्मी लिपि में लिच्छवा खुदा हुआ है। इन सिक्कों को इतिहास में राजा रानी प्रकार, चंद्रगुप्त, कुमार देवी प्रकार या विवाह प्रकार के नाम से जाना जाता है। हनुक्का रोशनी का एक अलग पर्व। भारत में दिवाली को रोशनी का पर्व कहा जाता है। ऐसा ही रोशनी का एक पर्व इजराइल में भी मनाया जाता है। इसे हनुक्का कहा जाता है। आइए जानें इसके बारे में। हनुक्का को यहूदियों का क्रिसमस कहा जाता है। यह त्योहार अक्सर नवंबर या दिसंबर में मनाया जाता है। इस दिन वहाँ अवकाश भी होता है। इसको रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है। रोशनी, खुशी और उल्लास का प्रतिबिंब है। हिब्रू भाषा में हनुक्का का अर्थ समर्पण होता है। इजराइल के इतिहास के अनुसार यह पर्व जेरूशलेम में स्थित एक मंदिर के पुनर्लोकार्पण व शुद्धिकरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हनुक्का में 9 शाखा वाले कैंडेल ब्रह्म, जिसे हनुक्काइया कहते हैं, जलाया जाता है। हनुक्का पर्व में तिल से बनी चीज़ों का उपयोग अधिक किया जाता है। उत्सव के दौरान पारंपरिक रूप से एक खेल भी खेला जाता है, जिसे ड्रेडल कहा जाता है। ड्रेडल एक छोटी घूमने वाली स्प्रिंग एक पारंपरिक टॉप होती है। इसके चारों साइड्स पर यहूदी खेल है। यहूदी के अक्षर लिखे होते हैं। भव्य त्योहार 5 दिन। दीपावली का भव्य त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसका हर दिन अलग अलग परंपराओं और नैतिक मूल्यों से जुड़ा होता है। पहला धनतेरस, दूसरा नरक चतुर्दशी होता है, तीसरा दिन लक्ष्मी पूजा, चौथा दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा और 5वां दिन भाई दूज मनाया जाता है। इन देशों में दिवाली पर अवकाश। फिजी, गुयाना, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो, भारत और कुछ अमेरिकी राज्यों में भी दिवाली पर अवकाश होता है। सौभाग्य समृद्धि के लिए रंगोली। दिवाली पर घरों को सजाने के लिए रंगोली बनाना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। रंगीन पाउडर, चावल या फूलों से बनी ये आकृतियाँ घर में सौभाग्य और समृद्धि लाने के लिए बनाई जाती हैं। लक्ष्मी जी का स्वागत। दिवाली पर लोग विशेष रूप से धन की देवी लक्ष्मी के सम्मान में दिए जलाते हैं और रोशनी करते हैं, ताकि वे लोगों के घरों में प्रवेश करें और समृद्धि लाए। स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण दिवाली के दिन ही शुरू हुआ था। दियो के प्रदर्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या ने 2024 में दीपोत्सव 2024 समारोह के दौरान लगभग 25,12,585 दिए जलाकर दियो के प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।